मंदाकिनी एक छोटे से गांव में रहने वाली सीधी सादी महिला थी। उनके जीवन का सारा सुख दुख उनकी इकलौती बेटी गीता से जुड़ा था। गीता आंखों में तारे लिए हर पल कुछ नया सीखने को लालायित रहती थी। उनके गांव के स्कूल में पढ़ाई करते वक्त भी उनके सपने बड़े शहरों को छूते थे, जहां ऊंची इमारतें और पढ़ने लिखने का समंदर होता है। मंदाकिनी गीता की ये ख्वाहिशें सुनकर दिल ही दिल में खुश होती थी, लेकिन गांव की परंपराओं में जकड़ी हुई वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाने का सपना बुनने में भी डरती थी। गांव में लड़कियों को पढ़ाना एक बोझ समझा जाता था। मंदाकिनी के पति भी इस सोच के पक्षधर थे। वो कहते, बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? आखिरकार शादी करके पराए घर ही जाना है। एक शाम खेत से लौटते हुए मंदाकिनी को रास्ते में एक महिला शिक्षिका मिली। बातचीत में गीता के सपनों का जिक्र हुआ। शिक्षिका ने गीता की प्रतिभा को पहचाना और मंदाकिनी को हिम्मत दी। उन्होंने समझाया कि बेटी को पढ़ाना बोझ नहीं बल्कि गौरव की बात है। शिक्षिका के शब्दों ने मंदाकिनी के दिल में एक उम्मीद जगा दी। उस रात मंदाकिनी ने अपने पति को शिक्षिका से हुई मुलाकात के बारे में बताया। काफी देर बहस के बाद आखिरकार पति भी मान गए। अगले दिन मंदाकिनी ने गीता का स्कूल में दाखिला करवा दिया। गीता खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शहर के स्कूल में पढ़ाई करना गीता के लिए आसान नहीं था। नया माहौल, नई पढ़ाई, सब कुछ अलग था। लेकिन मंदाकिनी का साथ और हौसला गीता के लिए ताकत का स्तंभ बनाता रहा। मंदाकिनी खुद भी रात को गीता की पढ़ाई में मदद करती थी। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर गीता ने पढ़ाई में अपना लोहा मनवा लिया। साल दर साल वो आगे बढ़ती गई। आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गीता एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गई। आज गीता शहर में एक ऊंची इमारत में काम करती हैं, लेकिन उनकी जड़ें गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। वो हर साल अपने माता पिता से मिलने आती हैं और गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मंदाकिनी गीता को गर्व से देख रही है। उसे खुशी है कि उसने बेटी को सपनों को देखने की इजाज़त दी और उन्हें पूरा करने में उसका साथ दिया। गीता की माँ बेटी के प्यार और समर्पण की एक अनोखी मिसाल है। ये कहानी बताती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की शक्ति हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए।